कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जिसके पास न सेना थी, न राजमहल, न ताकत। फिर भी उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसका दिमाग। एक ऐसा दिमाग जो तलवार से ज्यादा खतरनाक था। ये कहानी है चाणक्य की, उस इंसान की जिसने अपमान को हथियार बनाया और एक गरीब बच्चे को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत जीत से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अपमान से। एक ऐसा अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। मगध का विशाल साम्राज्य, सोने से चमकते महल, हजारों सैनिक और सत्ता के नशे में डूबा राजा धनानंद। उसके दरबार में उस दिन एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा था। साधारण कपड़े, तेज आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। वो था चाणक्य। वो राज्य के भविष्य के बारे में बात करने आया था, लेकिन राजा ने उसकी बात सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। पूरा दरबार हंस रहा था। और फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को धक्के मारकर बाहर भेज दो। उस पल चाणक्य जमीन पर गिरा। उसके बाल खुल गए और उसने वहीं मिट्टी उठाकर कसम खाई, जब तक मैं इस साम्राज्य को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। यही वो पल था जब एक अपमान इतिहास का सबसे खतरनाक बदला बनने वाला था। लेकिन चाणक्य हमेशा से ऐसे नहीं थे। बचपन से ही उनका जीवन कठिन था। लोग कहते हैं कि उनका चेहरा सुंदर नहीं था। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो बाकी लोगों से अलग थी, असाधारण बुद्धि। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब चाणक्य सवाल पूछते थे, राज्य क्यों टूटते हैं, राजा कमजोर कैसे बनते हैं, इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा, दुनिया तलवार से नहीं, दिमाग से चलती है। यही उनकी पहली स्ट्रैटेजी थी। रूल नंबर 1, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले इंसानों के दिमाग को समझो। चाणक्य समझ चुके थे कि हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छा होती है। किसी को सत्ता चाहिए, किसी को पैसा, किसी को डर से आजादी। और जो इंसान इन इच्छाओं को समझ लेता है वही लोगों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उस समय भारत टूट चुका था। छोटे छोटे राज्य, अंदरूनी युद्ध, भ्रष्ट राजा और बाहर से बढ़ता खतरा। चाणक्य जानते थे, अगर भारत को बचाना है तो उसे एक शक्तिशाली नेता चाहिए। लेकिन वो नेता कौन होगा? एक दिन उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा खेलते खेलते राजा बनने का अभिनय कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो आदेश नहीं दे रहा था, वो नेतृत्व कर रहा था। चाणक्य कुछ पल उसे देखते रहे और फिर धीरे से बोले, ये लड़का इतिहास बदल देगा। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उस समय ना किसी को उसके नाम का पता था, ना उसके भविष्य का, क्योंकि अभी एक साम्राज्य को गिरना बाकी था। अगर तुम ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो जहां दिमाग तलवार से ज्यादा खतरनाक बन जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे उन लोगों तक शेयर करो जो जीतने से पहले सोचने की ताकत सीखना चाहते हैं। अब चाणक्य की जिंदगी का असली खेल शुरू हो चुका था। उन्होंने उस छोटे बच्चे में कुछ ऐसा देख लिया था जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी। वो बच्चा गरीब था, उसके पास सेना नहीं थी, राजमहल नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। चाणक्य समझ गए थे, राजा जन्म से नहीं बनते, उन्हें तैयार किया जाता है। और यही उनकी सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी बनने वाली थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ रखा, उसे युद्ध सिखाया, राजनीति सिखाई, इंसानों को पढ़ना सिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने उसे ये सिखाया कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, सत्ता दिमाग से जीती जाती है। रूल नंबर 2, अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो सीधे हमला मत करो, पहले उसकी सोच तोड़ो। चाणक्य जानते थे कि मगध का साम्राज्य बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से सड़ चुका है। राजा धनानंद के पास विशाल सेना थी, लेकिन जनता उससे नफरत करती थी। मंत्री भ्रष्ट थे, सैनिक डर से लड़ते थे, सम्मान से नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। चाणक्य ने युद्ध शुरू करने से पहले लोगों के दिमाग पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने छोटे राज्यों से दोस्ती की, गुप्तचर तैयार किए, राज्य के अंदर खबरें फैलानी शुरू की, लोगों के अंदर विद्रोह की आग जगाई। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य अंदर से टूटने लगा। लेकिन चंद्रगुप्त अभी युवा था। कई बार वो गुस्से में तुरंत युद्ध करना चाहता था।
तब चाणक्य उसे रोकते और कहते, जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो साम्राज्य भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यही चाणक्य की तीसरी स्ट्रैटेजी थी। रूल नंबर 3, सबसे खतरनाक शक्ति धैर्य होती है। चाणक्य वर्षों तक इंतजार करते रहे। वो जल्दी जीतने की कोशिश नहीं करते। वो जानते थे कि जल्दबाजी कमजोर लोगों का हथियार होती है। इसी दौरान एक और बड़ा खतरा भारत की तरफ बढ़ रहा था। पश्चिम से एक नाम पूरी दुनिया में डर बन चुका था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसकी सेना राज्यों को कुचलती हुई आगे बढ़ रही थी। कई भारतीय राजा डर चुके थे, कुछ ने बिना लड़े ही हार मान ली थी। लेकिन चाणक्य अलग सोचते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर भारत बटा रहा तो विदेशी ताकतें उसे हमेशा कुचलती रहेंगी। यहीं से उनका सबसे बड़ा सपना शुरू हुआ, एक अखंड और शक्तिशाली भारत। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे सच बनाना नहीं। कई बार चाणक्य और चंद्रगुप्त को जंगलों में छिपना पड़ा। कई रातें बिना भोजन के गुजरी। दुश्मन उन्हें खोज रहे थे, हर तरफ खतरा था। लेकिन इन्हीं कठिन दिनों में चाणक्य चंद्रगुप्त को सबसे गहरे लेसन्स देते। वो कहते, जिस इंसान ने दर्द सहना सीख लिया उसे दुनिया हरा नहीं सकती। धीरे धीरे चंद्रगुप्त बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक रणनीतिक योद्धा बन रहा था। चाणक्य ने उसे सिखाया कि युद्ध मैदान में नहीं, इंसान के दिमाग में जीता जाता है। और फिर सालों की तैयारी के बाद वो दिन आ गया जब चाणक्य ने पहली बार मगध के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये लड़ाई सिर्फ साम्राज्य की नहीं होगी, ये लड़ाई इतिहास बदलने वाली थी। अब पूरा भारत धीरे धीरे एक तूफान की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ था मगध का विशाल साम्राज्य, हजारों सैनिक, सोने से भरे खजाने और सत्ता के नशे में डूबा राजा धनानंद। और दूसरी तरफ एक गरीब युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके पीछे खड़ा था इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग चाणक्य। लेकिन चाणक्य जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीता जा सकता। मगध की सेना उनसे कई गुना बड़ी थी। सीधे युद्ध का मतलब होता आत्महत्या। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी शुरू की। रूल नंबर 4, किसी भी साम्राज्य को बाहर से हराने से पहले उसे अंदर से तोड़ो। चाणक्य ने गुप्तचरों का जाल पूरे मगध में फैला दिया। बाजारों में खबरें फैलने लगीं, लोग राजा के खिलाफ बातें करने लगे, मंत्रियों के बीच शक बढ़ने लगा। धीरे धीरे डर पूरे साम्राज्य में फैल गया। और चाणक्य यही चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे डरा हुआ साम्राज्य आधा हार चुका होता है। इसी दौरान चंद्रगुप्त लगातार युद्ध सीख रहा था। लेकिन चाणक्य उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखा रहे थे, वो उसे इंसानों की मानसिकता समझा रहे थे। वो कहते, अगर तुम किसी इंसान की इच्छा और डर समझ लो तो तुम उसे बिना युद्ध के भी हरा सकते हो। यही चाणक्य नीति का असली रहस्य था। उन्होंने अपने सैनिकों को भी अलग तरह से तैयार किया। वे सिर्फ आदेश नहीं मानते थे, वे एक सपना देख रहे थे, एक ऐसा भारत जो टूटे हुए राज्यों में बटा ना हो। यही सपना उन्हें मजबूत बना रहा था। फिर आया पहला बड़ा हमला। रात का समय था। मगध की सीमा पर छोटे छोटे गुप्त हमले शुरू हुए। चाणक्य सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे, वो दुश्मन को थका रहे थे, उसकी सप्लाई रोक रहे थे, उसकी नींद छीन रहे थे। धीरे धीरे मगध की सेना परेशान होने लगी। राजा धनानंद गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन आखिर है कहां। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सामने से नहीं, दिमाग के अंदर से हमला करते थे। लेकिन इसी दौरान चंद्रगुप्त ने एक गलती कर दी। गुस्से में उसने जल्दबाजी में एक बड़ा हमला कर दिया और उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। कई सैनिक मारे गए। उस रात पहली बार चंद्रगुप्त टूट गया। उसे लगा कि शायद वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। लेकिन चाणक्य शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, हार का मतलब खत्म होना नहीं होता। हार का मतलब है दुश्मन ने तुम्हें एक नया लेसन दिया है। फिर मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, याद रखो, महान योद्धा वो नहीं जो कभी हारता नहीं। महान योद्धा वो है जो हर हार के बाद और खतरनाक बनकर लौटता है। यही वो पल था जब चंद्रगुप्त सच में बदल गया। अब उसके अंदर सिर्फ बदला नहीं था, अब उसके अंदर विजन था।
धीरे धीरे छोटे राज्य भी चाणक्य के साथ जुड़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि शायद पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जो सिर्फ सत्ता नहीं, पूरा भारत बदलना चाहता है। और फिर वो दिन आ गया जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी की तरफ बढ़ना शुरू किया। सालों का इंतजार, सालों की भूख, सालों का अपमान, अब युद्ध बनने वाला था। लेकिन चाणक्य जानते थे, असली जीत तलवार से नहीं होगी। असली जीत उस दिन होगी जब दुश्मन लड़ने से पहले ही अंदर से टूट जाएगा। अब वो समय आ चुका था जिसके लिए चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी जला दी थी। मगध का विशाल साम्राज्य पहली बार डर महसूस कर रहा था। राजा धनानंद के महल में बेचैनी थी। मंत्री एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सैनिकों का आत्मविश्वास टूटने लगा था। और बाहर एक युवा योद्धा अपनी सेना के साथ राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस युद्ध की असली ताकत तलवारें नहीं थी। उसकी असली ताकत था एक इंसान का दिमाग, चाणक्य। चाणक्य जानते थे कि अंतिम युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इंसानों के डर, लालच और मानसिक कमजोरी के अंदर लड़ा जाएगा। रूल नंबर 5, जब दुश्मन खुद पर शक करने लगे, समझो उसकी हार शुरू हो चुकी है। मगध की सेना विशाल थी, लेकिन उनमें एक चीज खत्म हो चुकी थी, विश्वास। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त की सैनिकों के पास कम संसाधन थे, लेकिन उनके पास एक सपना था, एक नया भारत। यही सपना उन्हें खतरनाक बना रहा था। फिर वो रात आई जब चाणक्य ने अंतिम योजना बनाई। उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने पहले शहर की सप्लाई रोक दी, गुप्त रास्तों से अपने लोगों को अंदर भेजा, कुछ मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया और फिर राजधानी के अंदर डर फैलाना शुरू किया। लोगों को लगने लगा कि साम्राज्य खत्म होने वाला है। यही चाणक्य चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे इंसान तलवार से कम डर से ज्यादा हारता है। सुबह होते होते राजधानी के बाहर युद्ध शुरू हो चुका था। चारों तरफ धूल, घोड़ों की आवाज, तलवारों की टक्कर और चीखें। लेकिन इस केओस के बीच भी चाणक्य शांत थे। वो दूर खड़े सब देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे मगध की सेना टूटने लगी। कुछ सैनिक भागने लगे, कुछ ने हथियार डाल दिए और कुछ अपने ही राजा से नफरत करने लगे, क्योंकि सालों तक डर और लालच पर खड़ा साम्राज्य अब अंदर से सड़ चुका था। फिर वो पल आया जब राजा धनानंद हार चुका था। जिस इंसान ने कभी पूरे दरबार के सामने चाणक्य का अपमान किया था, आज वही साम्राज्य उसकी आंखों के सामने टूट रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, चाणक्य बदला लेने के लिए नहीं लड़े थे, वो एक विजन के लिए लड़े थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया और पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक शक्तिशाली साम्राज्य के नीचे जोड़ दिया गया। यही था मौर्य साम्राज्य। लेकिन चाणक्य यही नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक माइंडसेट बनाया। उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, एक ऐसी पुस्तक जिसमें राजनीति, युद्ध, लीडरशिप, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी के ऐसे नियम थे जिन्हें आज भी दुनिया पढ़ती है। चाणक्य समझते थे कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। उन्होंने सिखाया, जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर ले, उसे कोई नहीं हरा सकता। आज हजारों साल बाद भी दुनिया बदल चुकी है, साम्राज्य खत्म हो चुके हैं, राजा मिट चुके हैं, लेकिन चाणक्य की सोच अब भी जिंदा है। आज भी जब कोई इंसान बिट्रेयल झेलता है, जब कोई गरीबी से लड़ता है, जब कोई अकेले पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है, तब चाणक्य की कहानी उसे याद दिलाती है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिमाग है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में कई योद्धा आए, कई राजा आए, लेकिन चाणक्य जैसा दिमाग सदियों में सिर्फ एक बार पैदा होता है।